मौजूद हैं मलेशिया से पाकिस्तानी शहरी मुस्तनसर, जिनके साथ जो है वो वीज़ों के नाम पर तकरीबन 63 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। मुस्तनसर, आप अपनी ज़ुबानी बताइएगा कि हुआ क्या है मामला? सर, मैं इधर टूरिस्ट वीज़े पे आया था मलेशिया में, साथ मेरे रिश्तेदार भी थे। हम इधर 6 महीना हुआ था। मलेशिया हुकूमत ने ऐलान किया कि आप जो टूरिस्ट पे गैर कानूनी ओवरस्टे हो गए, वो अपने वीज़े लगवा सकते हैं। ठीक है। इधर हमको पाकिस्तानी कंपनी का मालिक मिला, जिसने अपना कंपनी के मालिक के नाम से ज़ाहिर किया कि मेरा नाम मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी है। साथ इसकी वाइफ उम्मे लैला, जिसका तल्लुक शेखुपुरा से है। साथ इसके एक फ्रंटमैन था, जिसका नाम इन्होंने आसफ अली ज़ाहिर किया था। इन्होंने बोला जी हमारे पास वीज़े हैं, हमारी कंपनी है, आप वीज़े लगवा लीजिए। हमने सारे इसके बात की, पैसा पाकिस्तान से दिया इसको। हम 3 रिश्तेदार थे इधर, जो वीज़े पासपोर्ट दिए, मेरे इसने फिंगर करवाए, वो आज भी वीज़ा नहीं लगा। वो 2 नंबर थे। हम लोग नए आए थे, हमको क्या पता था कि ये दरिंदर सिंह इंसान ऐसे लोग हैं, ये गैंग है। जी बिल्कुल। इसने बोला जी मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड बंदे भेजती है, उसकी अपनी कंपनी है, किसी गोरे के साथ काम करते हैं। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, 10 लाख रुपए का सैलरी है, कंपनी खाना देगी, 1 महीना के अंदर भेजेंगे। अगर लेट हो गया तो पैसा वापस मिलेगा, हर चीज। हम सर इसके लालच में, इसके ट्रैप में आ गए। इसको जल्द पुणे में लालच में आके सर इसको पाकिस्तान से पैसा दे दिया मुख्तलिफ मुकातकार में 63,93,000 रुपया, जिसका मेरे पास बैंक रिकॉर्ड हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान में आपने वो आपने इसी शख्स के नाम के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं? सर इसकी वाइफ जो खुद इधर है, उम्मे लैला, उसके एमसीबी अकाउंट है, 35 लाख रुपया डाला है। ठीक है। जो इसका अकाउंट है मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी, साथ इसका कोई रिश्तेदार है या जो भी है, 26-27 लाख रुपया उनके अकाउंट में डाला है, जो मेरे पास डिटेल मौजूद है, बैंक डिटेल। ठीक है। इन्होंने सर हमारे पासपोर्ट भी रख लिए, जो वीजे मलेशिया के लिए इन्होंने दिए वो भी फेक, ऊपर निशान लगा के, ऑस्ट्रेलिया के निशान लगा के, जी सब पेमेंट क्लियर करेंगे तो हर चीज क्लियर मिलेगी। हमने खुशी में बोला कि चले इसने वीजे जो देने हैं ऑस्ट्रेलिया के, मलेशिया के, वो चेक क्या करने हैं, जब चेक कर रहे हैं। हमने जल्द पुणे में सर पाकिस्तानी बैंकों से लोन लिया, जमीनें जैसे तैसे करके रिश्तेदारों का पैसा दिलाया, अपना भी पैसा दिया। वो सर जब हर चीज चेक की, फेक बोलता है कि आज नहीं काम होगा, 10 दिन बाद होगा। ये इसने ऐसे ऐसे करते करते सर 8-7 महीना इसने गुजारा, पैसा भी ले लिया, काम आज होता है कल होता है। बार बार माँ की कसमें खाए सर, कुरान पाक पे हाथ रखे कि पैसा दें काम हो जाएगा, अगर पैसा रह गया फिर जो दिया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, मेरा नुकसान नहीं होएगा। हमने सर ट्रैप होके इसके बातों में आके सर पैसा भी दे दिया, पासपोर्ट भी दे दिया, कुछ नहीं सर। इसने पैसा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, ऊपर से धमकियां, ब्लैकमेल करता है, जी मैं इधर पुलिस में पकड़वाऊंगा, 7 साल कैद होगी, ये करूंगा वो करूंगा, धमकियां देता है। पासपोर्ट भी नहीं दे रहा सर, ना पैसा दे रहा है। आपने मजमूई तौर पर उन्हें 63 लाख रुपया दिया है सिर्फ, या कोई मलेशिया में की रकम अदा की है? रुपया सर पाकिस्तान से दिया है 19,360 या 19,900 रिंगट इसको इधर दिया। ये अल्फन कह रहे हैं कि पैसा इधर रिंगट 19,360 दिया है, 900 भी हो सकता है कि तो भूल हो जाती, 4,000 दिया, 3,000 दिया, इकट्ठा नहीं दिया, मुख्तलिफ मुकातकार से इसको पैसा दिया। अच्छा, आप मलेशिया में मौजूद है, ये भी पाकिस्तानी है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, तो मलेशिया में पाकिस्तान का हाई कमीशन है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, आपने वहाँ पे कोई जाके कंप्लेन वगैरह की है? जी सर, हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन में बैंक डिटेल दी, पाकिस्तानी को रिंगट डिटेल दी कि ये मैसेज वाइस चैटिंग मौजूद हैं, जो इसने रिंगट लिए हैं, ये लोग हैं, ये गैंग है, जिसका नाम इन्होंने आसफ अली ज़ाहिर किया था 8-10 महीने से। अभी 5 दिन हो गया, पता चला है कि उसका नाम इब्राहिम वल्दगौस है। अच्छा, उधर हर चीज जी सर। अच्छा। हमने उधर ऑस्ट्रेलिया के वीजे सर पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवाए, बैंक डिटेल जमा करवाई कि ये आदमी है, ये गैंग है, इसका कोई FI है जो इमिग्रेशन है उसके जरिए कोई इसका कोई रिश्तेदार लगा हुआ है, इसका कोई एक फ्रंट में रावलपिंडी में किसी कंपनी में काम कर रहा है, अभी वो वीजे ट्रैवल को एजेंसी है। तो ये का भी एक सर माफिया और गैंग तो थोड़े आदमी नहीं, ये का भी इनका कारोबार ही है सर। अच्छा, इसका FIA में कोई, आप ये कह रहे हैं कि इनका कोई FIA में भी जानने वाला है जो FIA के अंदर काम कर रहा है, जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है पाकिस्तान में? जी सर, FIA
इमिग्रेशन में लाहौर में कोई लगा है, इसका कोई रिश्तेदार है जो इसके बंदे भेजता है, इसके लिए काम करता है सर। अच्छा, ठीक है। हमने वो पाकिस्तान हाई कमीशन में हर कार्ड जमा करवाया, वीजे फेक, हर चीज, बैंक डिटेल। उन्होंने हमको एक लेटर दिया जी आपका केस 4-5 महीना में हल हो जाएगा। 10 महीना हो गया है, अब तो वो बात भी नहीं सुनते। वो जो डिप्लोमेट से बात करते हैं कि जी हमने कोई आपको बोला था पैसा दे, हमारे को गारंटी थी, हमने कोई स्टाम्प करवाया है। मतलब इतने बदतमीज है, जैसे हम 10-20 बार जा चुके हैं, अब तो बात अंदर भी नहीं दाखिल होने देते, ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, बुलाए इसकी बीवी और इसको, ये इसका फ्रंटमैन है, इनको बुलाने की बजाय हम लोगों को ही वो धमकियां हरासा कर रहे हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले। हुँ। अच्छा, आपके पासपोर्ट आपने बताया कि इसके पास है, ये तो किसी भी मुल्क में कोई आदमी दूसरे का पासपोर्ट नहीं रख सकता, तो ये इसकी आपने पाकिस्तान से हट के जो मलेशिया के इदारे हैं, मलेशिया के मुतल्लिका इदारे में आपने कोई शिकायत की है कि आपका पासपोर्ट उसके पास है? जी सर, मैंने पुलिस कंप्लेन भी करवाई है। मेरे साथ जो रिश्तेदार थे उन्होंने अलहदा पुलिस कंप्लेन करवाई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी आगाह किया है कि हमारे वीजे जो मलेशिया के हैं और पासपोर्ट है इसके पास है, हमारे इधर गैर कानूनी हो गए, हमारी खुदारा मदद कीजिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नया पासपोर्ट बनवा लें। बस ये उन्होंने रहनुमाई की है। पुलिस को रिपोर्ट करवाई है, पुलिस रिपोर्ट मेरे पास काफी है सर। अच्छा, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन ने आपको बोला है कि आप नया पासपोर्ट बना लें, कोई बात नहीं? जी सर, उन्होंने बिल्कुल खुद बोला। उन्होंने बोला जी चलें कोई बात नहीं, उसने पासपोर्ट रख लिया, आप नया बनवा लें। मैं बोला जी ऐसे थोड़ी बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा लेकिन वो फायदा किसी का नहीं ना होगा, क्योंकि हमारे वीजे मलेशिया के हर चीज उस पर लगी है, वीजे उसके पास है, हम कैसे लोग बनवा लें। उन्होंने बोला भाई छोड़े उसको, आप नया बनवा लें। तो जाए उसको तलब करने पे, उसको बात करने, भाई आप गरीब लोगों के साथ क्यों फ्रॉड किया है। ये लोग उल्टा हमको इधर हरासा कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई मदद, कोई हेल्प, और मददगार है सर। पाकिस्तान से आपको पता है 1,38,40 हज़ार सूद पड़ी है। मुख्तलिफ बैंकों से जमीनें भैंस बेच के और बैंकों से लोन लेके रिश्तेदारों का ही पैसा दिलाया, अपना पैसा दिया लालच में, 1 महीना के अंदर जी भेजूंगा, 10 लाख रुपया सैलरी है। हर चीज फेक सर, 2 नंबर बस पैसा बटोर लिया। इसकी बातों में ऐसे ही ट्रैप हो गए। किसी को बोलता है जी हम लोगों ने इसको टिकटें दे दी है, किसी को बोलता है जी मैंने उधर से पैसा लिया है इधर दे दिया है, किसी को बोलता है जी मैंने पैसा लिए ही नहीं। मतलब है कि बैंक डिटेल मौजूद है, बाकी सर हर चीज मौजूद है। फेक वीजे, जो इसने ऑस्ट्रेलिया के वीजा दिए फेक, उसके ऊपर इसका जीमेल, इसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उन तक आपकी आवाज़ पहुँच सके, और ख़ास तौर पर जो मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के हर शहरी को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, जो मसले मसाइल होते हैं तो उसके जो है वो मामलात जितने भी हैं उनका हल करे। हमारी यही कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुँचा सकें। शायद जो है वो उनके कान पे कोई जो है वो, उम्मीद तो नहीं है लेकिन शायद कुछ हो जाए और आपका जो है वो दाद रसी हो सके, आपकी रकम आपको वापस मिल सके, आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं वो वापस मिल सकें। तो हम जी जी सर, मैं आपको अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाला हमकी मदद के लिए, और आपके मीडिया के चैनल के तवसल से मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील कर रहा हूँ, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अपील कर रहा हूँ, वज़ारत ख़ारजा से अपील कर रहा हूँ, और एम्बेसडर जो मलेशिया है उनसे अपील कर रहा हूँ कि हमने जो गुनाह गलती की है उसकी सज़ा 10 महीना से भुगत रहे हैं, हमारी खुदारा मदद कीजिए। इस जो दरिंदे सिमत एक इंसान, एक माफिया है, इनको कानून के मुताबिक एक्शन लें और गिरफ्तार करें। और हम जो गरीबों ने बड़ी मुश्किलात से और ज़मीनें भैंस बेच के और बैंकों से लोन लेके इसको जल्द पुणे में पैसा दिया है, हर चीज़ रिकॉर्ड, एविडेंस, फेक वीजे, हर चीज़ सर रिकॉर्ड पे मौजूद है सर। इधर ही धमकियां, ब्लैकमेल करता है, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा, ये करूंगा। हमारी खुदारा अपील है इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, वज़ारत ख़ारजा से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, हम गैर महफूज हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तनसर।